जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत और पूजा अर्चना करने से जातक को जीवन में आ रहे संकटों से छुटकारा मिलता है और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित है। वर्ष में कुल 24 एकादशी तिथि होती है। सनातन शास्त्रों में एकादशी तिथि का विशेष उल्लेख देखने को मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि पर सच्चे मन से श्रीहरि और मां लक्ष्मी की उपासना और अन्नधन का दान करने से इंसान को जीवन में अन्न और धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। हर साल पौष माह में सफला एकादशी मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 25 दिसंबर को रात 10:29 पर होगी। वहीं एकादशी तिथि का समापन 27 दिसंबर को रात 12 पर होगा। ऐसे में 26 दिसंबर को सफला एकादशी व्रत किया जाएगा। सफला एकादशी साल 2024 की आखिरी एकादशी है और इस एकादशी के बारे में ऐसी मान्यता है कि इसका व्रत करने से आपका जीवन सफल होता है और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत में व्रती के लिए कथा का पाठ करने का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं व्रत की संपूर्ण कथा। सफला एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा है, जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताएं। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशयुक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, बाहमन, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं? अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वो वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वो भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था।
पेड़ों के नीचे गिर हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, है भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्रीनारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए, अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वो अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। सफला एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7 से सुबह 8 मिनट तक रहेगा। आप इस अवधि में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। सफला एकादशी का व्रत रखने से जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। यदि आप सफला एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको जीवन में कई लाभ मिलेंगे। हिंदू धर्म में सफला एकादशी एक महत्वपूर्ण व्रत है। ये हर साल पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस व्रत को करने से हर कार्य में सफलता मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। सफला एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। ये व्रत सभी पापों का नाश करने वाला माना गया है और ये व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मन शांत होता है और तनाव कम होता है। सफला एकादशी का व्रत आत्मिक उन्नति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सफला एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करने से इंसान को सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की उपासना करने का विधान है। इंसान को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। आय और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। सच्चे मन से पूजा करने से मनोकामनाएं जल्द पूरी होती है। जीवन के दुख और संकट दूर होते हैं। पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दान करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। सफला एकादशी पूजा विधि। एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन सिर्फ दिन के वक्त सात्विक आहार करना चाहिए। सायंकाल के समय दातुन करके पवित्र होना चाहिए। रात्रि के समय भोजन न करें। भगवान श्री नारायण के स्वरूप का स्मरण करते हुए सोएं। एकादशी के दिन सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। हर भक्त को विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। पूजन के लिए ऋतु फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से श्री विष्णु तथा देवी लक्ष्मी की पूजा करें। घर में बने पूजा के स्थान पर दीप जलाकर भगवान श्री विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। पूजा में धूप, दीप एवं नाना प्रकार की सामग्रियों से उन्हें प्रसन्न करें। इसके बाद उन्हें तुलसी दल अर्पित करें। सात्विक भाव धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करें। रात्रि के समय श्री विष्णु के नाम से दीपदान करें और एकादशी कथा पढ़ें। आरती एवं भजन गाते हुए रात्रि जागरण करें। अगले दिन आरती करके व्रत का पारण करें। जो लोग इस दिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं वे केवल सच्चे मन से पूजन करके प्रार्थना कर सकते हैं। पुराणों में बताया गया है कि सफला एकादशी का व्रत जो भक्त पूर्ण विधि विधान से रखते हैं उन पर भगवान नारायण की कृपा बनी रहती है।
एकादशी के व्रत वाले दिन आप फलाहार चीजें खाने में ग्रहण करें और इस दिन अन्न बिल्कुल भी न खाएं। इस दिन आप भगवान हरि के निमित्त उनके विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं। संध्या काल के समय जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद आप तुलसी जी के पास गाय के घी का दीपदान कर सकते हैं। इस दिन चावल बिल्कुल भी न खाएं। ऐसा करने से आप घोर पाप के भीगी बनेंगे। इसी के साथ सफला एकादशी की व्रत कथा इस दिन अवश्य सुने, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। शास्त्रों में व्रत वाले दिन रात्रि जागरण कर भगवान विष्णु के नाम का जप करने का विधान बताया गया है। सफला एकादशी का व्रत जो लोग नियम पूर्वक रखते हैं उनके जीवन में सभी मनोरथ श्री नारायण पूर्ण करते हैं और व्रत रखने वालों को जीवन में अपार सफलता मिलती है। तो दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। भक्तों, वीडियो पसंद ये हो तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले व कमेंट में जय श्री विष्णु अवश्य लिख दे। आज के लिए इतना ही। जय श्री हरि विष्णु।